ऊँट की एक माँ ऊँट से पूछता है ऊँट का बच्चा कि हमारे इतना ये ऊपर जो गद्देदार है ये हमारा इतना ऊंचा क्यों है, हमारी नार इतनी ऊंची क्यों है, हमारे पैर इतने गद्देदार क्यों हैं। वो बोलता है बेटा हम रेगिस्तान के प्राणी हैं, हम रेगिस्तान के प्राणी हैं और इसीलिए हमारे पैर जो है वो गद्देदार हैं, हमारी जो गर्दन है वो इतनी ऊंची है, हमारी जो पीछे से कमर है वो इतनी उठी हुई है। फिर वो दोबारा फिर पूछता है कि हमारे पैर इतने गद्देदार क्यों हैं, हमारी गर्दन इतनी ऊंची क्यों है, हमारी कमर इतनी पीछे से ऊंची क्यों है। फिर वो बोलता है, वही रिमाइंड करता है कि बेटा हम रेगिस्तान के प्राणी हैं, हम रेगिस्तान के प्राणी हैं और इसीलिए हमारे पैर गद्देदार हैं, हमारी गर्दन इतनी ऊंची है। तो लास्ट में उसका बच्चा बोलता है अगर आपको पता है माँ, अगर माँ आपको पता है कि हम रेगिस्तान के प्राणी हैं तो हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। तो वाकई मैं उन सारे स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आप इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हो, आप भी वहां टॉप पर पहुंच सकते हो, आप भी आगे बढ़ सकते हो, कुछ कर सकते हो लाइफ में। केवल ड्रीम मेरे पास काफी स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं बोलता हूँ बेटा डॉक्टर कैसे बनना चाहती हो आप, सर पता नहीं। मैं बोलता हूँ बेटा आप क्या करना चाहते हो, सर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो मैं बोलता हूँ IIT करो आप। देन IIT, बच्चों को ये नहीं पता, वृंदावन के बच्चों को कि IIT होता क्या है, बच्चों को ये नहीं पता कि कौन सा कंपटीशन एग्जाम फाइट करके हम आगे अचीव कर सकते हैं, बच्चों को पता ही नहीं है। बच्चों ने LLB कर ली, घर में बैठे हुए हैं, क्यों, उनको ये नहीं पता कि एग्जाम आता है PCSJ, उसको क्वालिफाई करने के बाद आप आगे जज लाइन में जा सकते हो। जैसे कि हमारे बीच में उमेश सर हैं, आप ही के बीच में से मैं बता चुका हूं, आप ही के बीच में से आज से 10 साल पहले वृंदावन में से, इसी वृंदावन के पास के शहर, ये पास में बरगंडी महादेव से बरगंडी महादेव का सबका घर है और वहां से पढ़ने के बाद अगर इनकी क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ये भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी हाई एजुकेशन नहीं ली इन्होंने, नॉर्मल अपने UP बोर्ड इंटर कॉलेज से इंटर करने के बाद और देन वो आज जज बन गए सर हाई कोर्ट के। वो किस तरीके से केवल माय डियर फ्रेंड सोच के कारण। मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूं कि बचपन से सोच को दबा दिया जाता है। क्या किसान का बेटा कभी IAS बनता है? हजारों में से एक, सैकड़ों में से एक। क्यों? क्योंकि कॉपी करता है। जब बचपन से ही कचरा 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 कचरा, तो आउटपुट में क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स? कचरा। क्यों? क्योंकि बचपन से सोच को दबा दिया जाता है। नहीं कहते, मैं प्लीज गार्जियन को नहीं कहना चाहूंगा, बट बचपन से नहीं कहा जाता है बेटा कॉपी कर किसको? चिंटू भैया को। कॉपी कर किसको? बंटू भैया को। बंटू भैया क्या कर रहे हैं? शॉप पे बैठ रहे हैं। चिंटू भैया क्या कर रहे हैं? वो एक छोटा सा अपना बिजनेस कर रहे हैं। कॉपी कर उसको। क्या कभी कहा जाता है कि बेटा कॉपी कर उन मल्टीनेशनल कंपनीज के HRs को, उस APJ अब्दुल कलाम को, उस धीरूभाई अंबानी को, कि जो वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम नहीं कर सकते? तो प्लीज मैं गार्जियनों से सारे गार्जियन से जो भी आए हुए उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज अपने जो बच्चे हैं उनकी सोच को डेवलप करो कि हाँ आप भी वहां टॉप पर पहुंच सकते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। आज अगर लड़कियों की बात करूं तो एक कल्पना चावला थी हमारे बीच में, जो कि इंडिया से बिलोंग करती थी। कल्पना चावला थी, वो पहली महिला थी। एक IAS ऑफिसर थी किरण बेदी, वो भी आज किरण बेदी का हम नाम क्यों जानते हैं किरण बेदी का नाम? क्यों? क्योंकि फर्स्ट IAS बनी। विनर कहता है, विनर सोचता है, पर असली विनर वो होता है जो सबसे पहले करता है। बस मैं जाते यही कहना चाहूंगा कि इस जहां में मुकम्मल हो नहीं सकता। यदि इश्क हो जाए उस मुरली वाले से, उस कन्हैया से, सो उस जैसा आशिक हो नहीं सकता। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब मैं मेघना देवाचार्य को इन्वाइट करूंगा कि वो आए और आगे का प्रोग्राम कंटिन्यू करें।